उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में कुंडा सीट की चर्चा करते हुए बाहुबली नेता राजा भैया के खिलाफ इशारों में नेता ज्योत्सना सिंह को चुनाव मैदान में उतारने के संकेत दे दिए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव हुई समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। पार्टी स्तर पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और कई सीटों पर इशारों में टिकट के संकेत भी दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इन दिनों पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में वे जमीनी हालात, संगठन की स्थिति और संभावित प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है। मंगलवार को हुई एक बैठक में कुंडा सीट को लेकर चर्चा हुई, जहां अखिलेश यादव ने इशारों में ज्योत्सना सिंह के नाम पर सहमति जताई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच 36 का आंकड़ा है, जिसका मतलब है कि उनके बीच संबंध बहुत खराब है। अखिलेश यादव और राजा भैया की लड़ाई की असली वजह 2018 के राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई थी। दरअसल अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया बसपा के उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन राजा भैया ने मायावती के विरोध में भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दिया। इससे अखिलेश यादव नाराज हो गए और दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। एक अन्य वजह यह भी है कि मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगाया था और उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद पोटा हटा लिया गया। इस पर अखिलेश यादव ने बाद में कहा था कि मायावती का यह फैसला सही था और सपा ने पोटा हटाकर गलती की थी। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था, जब अखिलेश यादव ने राजा भैया पर हमला बोला था और उन्हें कुंडा की जनता की कुंडी लगाने वाला कहा था। राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि कुंडा की जनता की कुंडी लगाने वालों की कुंडी लगेगी। अखिलेश यादव ने हाल ही में राजा भैया के खिलाफ एक युवा महिला चेहरा ज्योत्सना सिंह को कुंडा से चुनाव लड़ने के लिए उतारने का संकेत दिया है, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि ज्योत्सना सिंह कौन है जो राजा भैया से टक्कर लेंगी। ज्योत्सना सिंह क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की बेहद करीबी हैं। ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। उन्होंने एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई की है। वर्ष 2016 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और तब से पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना सिंह और सांसद प्रिया सरोज के परिवारों के आपसी संबंध बेहद खास हैं। दोनों ही लंबे समय से सपा से जुड़े रहे हैं। ज्योत्सना सिंह के पारिवारिक संबंध भी सियासी जुड़े रहे हैं। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं उनकी माता भी सक्रिय राजनीति में हैं। वे सदर ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी की महिला सभा प्रतापगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं। यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने टिकट को लेकर संकेतात्मक संदेश दिया है। इससे पहले मेहनौन सीट से जुड़ी एक युवा महिला कार्यकर्ता को भी उन्होंने मतदाता सूची एसआईआर में नाम जुड़वाने की सलाह देते हुए इशारों में तैयारी करने को कहा था। अगर समाजवादी पार्टी औपचारिक रूप से ज्योत्सना सिंह को कुंडा से उम्मीदवार बनाती है तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। राजा भैया के खिलाफ युवा और महिला चेहरे को उतारने की रणनीति को सपा के बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल नजरें समाजवादी पार्टी के अगले कदम और आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ज्योत्सना सिंह 2027 के चुनाव में राजा भैया के लिए चुनौती बन पाएंगी।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।